सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पत्नी हैं जिनका नाम है दिति। दिति हैं, अदिति हैं। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है और अदिति से आदित्य अर्थात देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और भी धर्म संगनियां हैं उनकी। तो दिति संध्या बेला का समय आया और संध्या बेला के समय में श्रृंगार करके दिति कश्यप जी के पास में गई। काम भाव से परिपूर्ण होकर के गई, अपनी कामिक्षा को पूर्ण करने की भावना रखी। कश्यप जी ने समझाया, देवी ऐसा घोर तमो बेला, घोराणाम घोर दर्शना, चरंती यश्याम भूतानी भूतेशानु चरणीह। ये ऐसा घोर तमो बेला, अभी जो है तमो बेला है। ये समय ऐसा समय है जो संधि काल है। संधि काल जब आता है, संध्या का समय आता, संध्या का समय संधि काल कहलाता है। अस्त होते सूर्य शिथिल हो जाते हैं, उदित होते हुए चंद्रमा शिथिल होते हैं। सूर्य बुद्धि के देवता हैं। इस समय व्यक्ति की बुद्धि काम करना कम हो जाती है। चंद्रमा मन के देवता हैं। इस समय पर मन की स्थिति भी बलिष्ठ नहीं होती है, शैथिल्य को प्राप्त होती है, चंचल होती है, चपला होती है स्थिति मन की। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? जब बुद्धि कोई निर्णय ना कर सके, मन अपनी स्थिति को प्राप्त ना हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बोले ऐसे समय भगवान का भजन करना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति में रहोगे, बुद्धि काम नहीं करेगी, और यदि कोई काम करोगे तो वो काम बिगड़ेगा, और काम ही नहीं होगा उस समय पाप कर्म होगा आपसे। पाप कर्म से बचना है, अधोगति से बचना है, तो उस समय भगवान के चरण शरण में रह करके भगवान का सुमरन करना चाहिए। संध्या बेला आती है, सुसंध्या के समय पर भवानी और भगवान शंकर दोनों विचरण करने के लिए निकलते हैं। दोनों विचरण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए संध्या बेला में घर के द्वार पर दीपक जला दिया जाता है। हाँ? अब तो नहीं जलाते मुझे लगता है, पहले ऐसा होता था। संध्या बेला हो गई, तुलसी में दीपक रख दो, द्वार में दीपक रख दो। ये भगवान का आने का समय है, भगवान का विचरण करने का समय है। द्वार को खोले रखो। संध्या बेला में पहले द्वार बंद नहीं रहते थे। कहीं गए हैं तो जल्दी से लौट करके आना है। क्यों? बोले घर के दरवाजे बंद हैं। संध्या बेला में शाम के समय में दरवाजे बंद ना रह जाएं, इसलिए द्वार खोल करके रखते थे। ठाकुर जी आएंगे, भगवान आएंगे, भगवती आएंगे। आज शाम के समय में जो पढ़े लिखे लोग हैं, शाम के समय में दरवाजा बंद करके निकल पड़ते हैं सिनेमा देखने। हैं? ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पढ़ा लिखा बोलोगे? बताओ। शाम के समय जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा तो कहेंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनको पढ़े लिखे मूर्ख कहा जाएगा। हाँ? पढ़े लिखे अज्ञानी, पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं ये। महाराज यहां पर संध्या बेला में आकर के भोग इच्छा प्रकट करी, काम इच्छा प्रकट करी। ये तो दिति ने किया, ये दिति का अपराध था। लेकिन कश्यप जी का क्या अपराध था? कश्यप जी का अपराध था कि उनकी भोग इच्छा को पूर्ण किया।
दिति के दुराग्रह को कश्यप जी को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिति के दुराग्रह को कश्यप जी ने स्वीकार किया। परिणाम हुआ माता दिति के गर्भ में 2 असुर आकर के पलने लगे। कश्यप जी ने कहा, हे दिति, तुमने दुराग्रह किया और तुम्हारे दुराग्रह को मैंने पूर्ण किया, उसी का परिणाम है कि तुम्हारे उदर में दोनों दैत्य आए हैं। दुखी हो गई दिति, मेरे गर्भ में असुर? बोले हाँ, तुम्हारे गर्भ में असुर आए। फिर इनका उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान के द्वारा इनका उद्धार होगा। माता है, बच्चे कैसे भी हों, ममता तो होती ही होती है। माता दीदी के मन में ये ममता जाग गई, मेरे बच्चे जन्म लेंगे, उपद्रव करेंगे तो भगवान जल्दी से मार देंगे इनको, मेरे बच्चे जल्दी मारे ना जाएं, इसलिए माता दिति ने उन दोनों बच्चों को, दोनों असुरों को जन्म ही नहीं दिया। कई बरस बीत गए। जब कई बरस बीत गई, कई सौ वर्ष बीत गए, तो उनसे माता दिति के गर्भ से तेज निकलने लगा और वह तेज त्रैलोक को जलाने लगा, सारी त्रैलोक को जलाने लगा। और जब वह त्रैलोक को जलाने लगा वह तेज, तो सारे देवता हैरान हो गए। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, यह जो तेज आ रहा है, यह सब तेज हम सबको अशांत कर रहा है, हम सबको दुखित कर रहा है। तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तेज कोई और तेज नहीं है, यह तेज माता दिति के गर्भ में जो असुर हैं उनसे निकलने वाला तेज है। आखिर ये असुर हैं कौन? तब ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं, भगवान के 2 द्वारपाल थे। क्या नाम था दोनों द्वारपालों का? बच्चों इधर बताओ, पूरी बात सुनो भाई, बाद में। भगवान के द्वारपाल थे, उन द्वारपालों का क्या नाम था? हा? अजय और विजय, क्या नाम था? क्या नाम था? अजय और विजय, किसी को पता है? कौन बताएगा? जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय। ये भगवान के दोनों द्वारपाल थे। और जो दोनों द्वारपाल थे, आप बड़े भाग्यशाली हो, वृंदावन में कथा सुन रहे हो, एक तो इसलिए तुम भाग्यशाली हो, और इतनी कम उम्र में पूरी कथा सुन रहे हो, क्योंकि यहां कोई रास्ता भी नहीं है कि निकल कहीं जाके बैठ सको। हाँ? चाहो तो भी नहीं जा सकते, ये अच्छी बात है। तो इतनी कम उम्र में तुम्हें पूरी कथा सुनने को मिल जाएगी, तो बड़े बड़े लोगों के बीच में फिर बैठना और पूछना, बताओ भगवान के द्वारपालों का नाम क्या था? हैं? दक्ष महाराज की कितनी कन्याएं थी? वाह वाह, लोग कहेंगे कि बताओ इतना छोटा सा बच्चा कितना ज्ञानी है। तो जय विजय भगवान के द्वारपाल। एक बार सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सनकादि कौन है? ये 4 भाई हैं, ये चारों ऋषि हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, दिगंबर स्वरूप में, वस्त्र पे नहीं पहनते, छोटे से बच्चे निकल पड़ते हैं। इनके लिए इनके वस्त्र, इनके वासना के वस्त्रों का त्याग कर दिया है। इनके लिए तो दिशाएं ही वस्त्र हैं, संसार को जानते ही नहीं संसार क्या होता है। तो फिर संसार की लोक लाज का इनको कोई चिंता भी नहीं, एक तो बच्चे हैं। वही सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आज भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में आए। द्वार में द्वारपाल खड़े, अंदर जाने लगे तो मंत्री जी से ज्यादा उनका
जो पिए होता है वो खतरनाक होता है, उसको बहुत ज्यादा अपना पावर रखता है, और उसका ईगो हर्ट होता है कि मेरे से बिना पूछे बताओ चले जा रहे हैं, तुरंत रोक दिया, ए कहां जा रहे हो? एक तो कपड़े उपड़े बिना उसके कैसे अंदर जा रहे हो? उन्होंने कहा भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बोले भगवान के दर्शन अभी नहीं कर सकते। भगवान के दर्शन को मना किया। बोले हमारे भगवान के दर्शन में तुम विक्षेप पैदा करते हो। क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध उत्पन्न हो गया। देखो महाराज, काम को जीत लिया है इन्होंने, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। इतनी तपस्या, इतना साधना, आराधना, सब कुछ कर लिया, काम को जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध को जीतने के लिए तो संत शरणागति आवश्यक है। क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध उत्पन्न हो गया तो श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा बैकुंठ से पतन हो जाएगा, तुम असुर बन जाओगे। चरणों में पड़ गए। महाराज हम तो सेवा कार्य में लगे हैं, भगवान के अनुचर हैं, भगवान की अनुकूलता हमको देखनी होती है, इसलिए हमने रोका। और प्राकृत दृष्टि से आपका जो स्वरूप है, इस तरह से आप जा रहे थे, इसलिए भी हमने आपको रोका। भगवान ने आवाज सुनी, ये क्या आवाज आ रही द्वार से? भगवान चल करके, स्वयं चल करके आए। भगवान ने देखा, और भगवान ने देवताओं से कहा, भगवान ने सनकादियों से कहा, आप मेरे वैकुंठ में आए, और मेरे वैकुंठ में आकर के संतों का निरादर हो गया, संतों का अपराध हो गया। भगवान कहते हैं ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के दर्शन पाने के बाद में क्रोध शांत हो गया।